तो लास्ट टाइम जो हम लोगों ने वेबसाइट को बिल्ड किया था, तो सबको पता है कैसे करना है, और उसी उसी वर्डप्रेस साइट में अभी लॉगिन कर रहा हूँ मैं। ठीक है, लास्ट टाइम जो मैंने वर्डप्रेस साइट बनाया था उसी वर्डप्रेस साइट में मैं अभी लॉगिन कर रहा हूँ। तो ये लॉगिन हो चुका है। ये किसी एक वर्डप्रेस साइट में मैंने लॉगिन कर लिया। और आज का जो टॉपिक है एक्चुअली मैं यहाँ पे, जैसे जो नया ग्रुप का है उन लोगों को मैंने ऑलरेडी विजेट सिखा दिया, और जो जो पुराना ग्रुप का है उन लोगों को मैंने विजेट सिखा दिया। विजेट क्या है, विजेट कैसे अप्लाई करना है, ये मैंने सिखाया है। लेकिन विजेट से जुड़ा हुआ कुछ एडवांस बातें मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, जो कि पुराना ग्रुप का वो रह गया था और नया ग्रुप का अभी चल रहा है क्लास। तो विजेट से जुड़ा हुआ कुछ एडवांस बातें, ज़्यादा मतलब कुछ नहीं है, बस 2-3 इंपॉर्टेंट बातें हैं जो स्किप हो गया था, तो मुझे याद आया तो मैंने इसीलिए एक साथ सबको करवा दिया। तो देखो, विजेट तुम लोग को पता है, आई थिंक सबको हो चुका है विजेट। अगर किसी का नहीं हुआ है फिर भी मैं एक बार जल्दी से रिपीट कर दे रहा हूँ। यहाँ पे विजेट क्या है, विजेट कैसे अप्लाई करना है, मैं जल्दी से रिपीट कर दे रहा हूँ एक बार, फिर से एक बार। तो ये जो साइट है, इस साइट को मैं यहाँ पे सेपरेटली ओपन कर रहा हूँ। ये साइट को मैं यहाँ पे सेपरेटली ओपन कर रहा हूँ। ये साइट एक साइट हो गया, वर्डप्रेस से बना हुआ। ये लास्ट क्लास हम लोगों ने किया था एक ग्रुप का, बाकी सबको पता ही है कैसे बनाना है ये सब। तो कोई एक साइट है ये, ठीक है। और ये जो साइट है इसमें मुझे सपोज ये हो गया, अच्छा इसमें ये हो गया फुटर, इसको क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड फुटर, दिस पार्ट इज कॉल्ड फुटर। हर वेबसाइट का होता है, सिर्फ इसी साइट का नहीं है, हर वेबसाइट का एक होता है फुटर एरिया, एक होता है हेडर एरिया, मतलब ऊपर वाला, एक्चुअली हेडर एरिया होता है, हेडर एरिया ऊपर वाला होता है। और जो साइड वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं साइड बार, मतलब एक रिकमेंडेड नेम से उसको बुलाया जाता है। ठीक है, तुम तो कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन रिकमेंडेड नेम क्या है, इसको बोलते हैं फुटर। दिस इज द साइड एरिया इज कॉल्ड साइड बार, एंड अपर एरिया इज कॉल्ड द हेडर। और यहाँ पे जो कंटेंट होगा, यहाँ पे मेरा वेबसाइट का कंटेंट होगा, जो भी कंटेंट लिखना है हम लोग यहाँ पे अपना हिसाब से कंटेंट को डालेंगे। सब कुछ अपने हिसाब से ही होगा, ये तो जस्ट वर्डप्रेस थीम में पहले से बना बनाया आ गया था, ये सब भी हम लोग अपने हिसाब से ही करेंगे, लेकिन जस्ट बोल रहा हूँ। तो ये जस्ट साइड बार हो गया, ये हेडर हो गया, नीचे वाला फुटर। तो ये हेडर को छोड़ के फुटर, मतलब इसमें फुटर में और साइड बार में मुझे अगर कोई कंटेंट ऐड करना हो तो कैसे करेंगे, उसके लिए हम लोग के पास होता है विजेट। अगर फुटर और साइड बार में अगर कुछ कंटेंट ऐड करना हो तो उसके कैसे उसको करने के लिए हम लोग के पास अवेलेबल होता है, वर्डप्रेस में क्या अवेलेबल होता है, विजेट। विजेट क्या है, विजेट एक तरह से बना बनाया कुछ ब्लॉक्स है, कुछ ब्लॉक्स। उन ब्लॉक्स को हम लोग अपने अपना वेबसाइट का, वर्डप्रेस वेबसाइट का फुटर एरिया में या तो साइड बार एरिया में हम लोग उसको, उस ब्लॉक्स को यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर, मतलब यहाँ पे लगा सकते हैं। जैसे इमेज ब्लॉक हो गया, अलग अलग तरह का वीडियो ब्लॉक हो गया, टेक्स्ट ब्लॉक हो गया, अलग अलग तरह का ब्लॉक होता है, मेनू ब्लॉक हो गया। तो मैं अभी दिखा रहा हूँ। तो विजेट को एक्सेस करने के लिए अपना वर्डप्रेस साइट का डैशबोर्ड में चले जाओ, मेरा यहाँ पे ऑलरेडी डैशबोर्ड ओपन किया हुआ है। तो विजेट कहाँ मिलेगा, अपीयरेंस में जाने से तुमको एक ऑप्शन मिलता है विजेट। देखो, ये जिन लोगों का हो गया वो लोग फिर से रिपीट कर लो, क्योंकि इसके बाद में इसका एडवांस पार्ट में जाने वाला हूँ। तो ये है अपीयरेंस में, ये ऑप्शन मिलता है विजेट। विजेट अपीयरेंस, डैशबोर्ड में जाना, डैशबोर्ड में अपीयरेंस, अपीयरेंस में मिलता है वो विजेट, एंड यहाँ पे क्लिक करो। तो यहाँ पे विजेट एरिया में जब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो कुछ अवेलेबल विजेट दिखाता है। यहाँ पे यू कैन सी हियर अवेलेबल विजेट्स, मतलब यही सब हो गया ब्लॉक्स। विजेट मतलब एक तरह से तुम बोल सकते हो कि ब्लॉक्स। ठीक है, तो ये सब विजेट्स हो गया, जैसे आर्चीव्स, ऑडियो, कैलेंडर। ठीक है, अलग अलग तरह का है, ये सब पढ़ लेना तुम लोग। ठीक है, इसमें से एक्चुअली सब हम लोग को ज़रूरत पड़ता नहीं है, हम लोग को इसमें से सिलेक्टेड कुछ ही 3-4 ही ज़रूरत पड़ता है, बाकी सबका इतना ज़रूरत नहीं पड़ता है। पढ़ने से भी यूज़ कर सकते हो, ऐसा कोई बात नहीं है। नेविगेशन मेनू, पेजेस, इस तरह से कुछ विजेट्स यहाँ पे बनाया, कुछ ब्लॉक्स बनाया हुआ है। इन विजेट्स को, इन ब्लॉक्स को हम लोग अपना पेज के
अपना हम लोग अपना पेज में अप्लाई कर सकते हैं। कहाँ पे अप्लाई करेंगे? वही मैंने बोला, अपना पेज का फुटर एरिया में और साइड बार एरिया में। इसको छोड़ दो, ये मैंने एक्चुअली एक अगला क्लास, एक अगला बैच, एक सेपरेट किसी बैच को मैंने दिखाया था, तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पे आ गया है। आज तुम लोग को मैं यही सिखाने वाला हूँ, यही चीज़ दिखाने वाला हूँ। एक्चुअली बाय डिफ़ॉल्ट में यहाँ पे ये सब विजेट एरिया होता है, मिलता थीम के हिसाब से होता है, ठीक है। इस थीम के हिसाब से, इस पर्टिकुलर थीम के हिसाब से यहाँ पे हम लोग को ये कुछ विजेट एरिया मिल रहा है। साइड बार, फुटर, इसको छोड़ दो, इसको मैंने मैन्युअली बनाया है, इसको छोड़ देना। इसे साइड बार, फुटर 1, फुटर 2, फुटर 3, ये विजेट एरिया मतलब क्या? इन विजेट्स को, इन ब्लॉक्स को, इन एरियाज़ में हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। जैसे तुमको अगर फुटर में या तो साइड बार में कुछ इमेज डिस्प्ले करवाना हो, तो तुम इमेज का, ये इमेज का जो विजेट है, इसको तुमको कहाँ पे डिस्प्ले करवाना है वहाँ पे इसको लगा दो। तो कैसे लगाना है मैं दिखा रहा हूँ। तो फिलहाल समझ लो कि मुझे साइड बार में, और साइड बार कौन सा है? एज आई टोल्ड यू, दिस इज द साइड बार। ये जो साइड वाला पार्ट है इसको बोलते हैं साइड बार। तो अगर तुमको इमेज वाला विजेट अगर साइड बार में लगाना है, मतलब इस ब्लॉक को अगर यहाँ पे लगाना है साइड बार में, तो कैसे लगाओगे? जस्ट यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पे क्लिक करते ही तुम्हारा, यहाँ पे क्लिक करते ही ये अवेलेबल विजेट शो कर रहा है। मुझे कहाँ लगाना है? साइड बार में। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और इसको ऐड विजेट करता हूँ। तो ऐड विजेट करते ही ये साइड बार में ये देखो एकदम नीचे आ गया। ये सब पहले से ही लगा हुआ विजेट्स है, ये सब विजेट पहले से ही लगा हुआ है। और अभी मैंने जो लगाया है वो हो गया इमेज वाला विजेट। साइड बार में ये सब विजेट पहले से ही लगा हुआ है, अभी मैंने लगाया इमेज, तो ये इमेज विजेट आ गया। अभी इमेज विजेट में कोई इमेज सिलेक्टेड नहीं है, तो तुमको इमेज सिलेक्ट करना होगा। तो इसके लिए तुमको यहाँ पे नो इमेज सिलेक्टेड है, तो यहाँ पे क्लिक करो या तो यहाँ पे क्लिक करो, बात एक ही है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और तुम अपना मीडिया लाइब्रेरी में से कोई एक इमेज यहाँ पे लगा सकते हो, या तो तुम अपना सिस्टम से ही कोई एक इमेज अपलोड कर लो। जैसे मैं यहाँ पे अपलोड में जा रहा हूँ, सेलेक्ट फाइल कर रहा हूँ, और मेरा सिस्टम में कहीं पे अगर कोई इमेज रखा हुआ है तो मैं उसी को यहाँ पे लगा देता हूँ। जैसे मैं अपना सिस्टम से, मैं यहाँ पे समझ लो एक विजेट मैंने ले लिया। तो से फॉर एग्ज़ाम्पल एज्यूम कर लो कि मैंने इसी को मैंने ले लिया, ठीक है। ये एक इमेज हो गया। या तो तुम यहीं से कहीं अपना सिस्टम से कहीं से अपलोड कर लो। मैंने इसको अपलोड कर लिया और ये मैंने इसको ऐड टू विजेट कर दिया, और वही इमेज यहाँ पे आ चुका है। देखो यहाँ पे तो आ रहा है, इसको सेव कर लेता हूँ मैं। अभी हुआ क्या, उसको डन कर दो, इसको डन कर देना। तो मैंने क्या किया, इमेज विजेट को साइड बार में लगा दिया, और उस इमेज में मैंने कौन सा इमेज डिस्प्ले होना है वो मैंने अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लिया अपलोड करके। अभी इसको जाके चेक करेंगे अपना वेबसाइट में होना क्या चाहिए। अपना वेबसाइट का जो साइड बार एरिया है, ये जो साइड बार है, इस साइड बार में वो इमेज डिस्प्ले होना चाहिए। अभी तो नहीं दिखा रहा है, मैं इसको पेज को रीलोड करता हूँ। तो जब मैं रीलोड करूँगा, देखो यहाँ पे नीचे वो इमेज आ चुका है। तो ये होता है तरीका, मतलब साइड बार में या तो फुटर में अगर तुमको कोई विजेट लगाना है तो इस तरीके से लगाओ। विजेट क्या है? दीज आर दी अवेलेबल विजेट्स, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे साइड बार में ये इमेज वाला विजेट लगा दिया। उस तरह से ये सब भी विजेट है। किसी विजेट को यहाँ से रिमूव करना है, जैसे समझ लो कि इस सर्च वाला विजेट को मुझे यहाँ से रिमूव करना है, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा। ये देखो साइड बार में ये सर्च विजेट लगा हुआ है, यहाँ पे ड्रॉप डाउन को क्लिक करो और डिलीट में क्लिक कर दो, और हो गया ये विजेट रिमूव। पेज को एक बार रीलोड करके देखो, इस बार ये सर्च वाला ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा नहीं। लाइक दिस, ये सर्च यहाँ से हट गया है। इस तरह से तुम सबको हटा के अपने हिसाब से नया विजेट लगा दो। नया मतलब जो ऑलरेडी यहाँ पे बना हुआ है विजेट, उस विजेट को यहाँ पे लगा सकते हो। आज के क्लास में हम लोग क्या सीखेंगे, तो यहाँ पे ये सब अवेलेबल विजेट्स है और ये सब अवेलेबल विजेट एरिया है। बट आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे खुद का विजेट कैसे बनाना है और खुद का विजेट एरिया कैसे बनाना है। ये दोनों ही मैं चीज़ सिखाने वाला हूँ, ठीक है। मेरा बात समझ में आ रहा है? ये तो अवेलेबल विजेट थीम के साथ ही आएगा, ये तो थीम के साथ ही तुमको ये सब विजेट मिलेगा। लेकिन तुमको कुछ अलग तरह का विजेट चाहिए जो तुम्हारे हिसाब से यहाँ पे, जो तुम्हारा रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पे फुलफिल नहीं हो रहा है विजेट, लेकिन तुमको कुछ अलग तरह का विजेट चाहिए जो तुम
वही आज हम लोग बनाना सीखेंगे। और उसके साथ साथ यहाँ पे जो एरिया है, जैसे बाय डिफॉल्ट में अभी एरिया क्या है, साइड बार है या तो फुटर है, या तो साइड बार है या तो फुटर है। लेकिन मुझे अगर यहाँ पे कहीं पे विजेट को अप्लाई करना है, अगर यहाँ पे ऊपर में हेडर में विजेट लगाने का यहाँ पे ऑप्शन है ही नहीं, देखो यहाँ पे कोई हेडर में विजेट लगाने का ऑप्शन है ही नहीं, फुटर है साइड बार है लेकिन हेडर का ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो मुझे चाहिए कि हेडर में कहीं पे विजेट लगाना है, साइड बार तो ऑलरेडी ऑप्शन है, साइड बार में लगाने का ऑप्शन है, फुटर में लगाने का ऑप्शन है, लेकिन मुझे चाहिए इसमें लगाना है या तो यहाँ पे लगाना है, हेडर पे लगाना है, तो वो मैं कैसे करूँ? तो उसके लिए मुझे नया विजेट एरिया, ये सब हो गया विजेट एरिया। विजेट एरिया का मतलब हो गया जहाँ पे विजेट को अप्लाई कर सकते हैं। तो दीज आर दी डिफ़ॉल्ट विजेट एरिया जो कि पहले से बना हुआ आ रहा है, ये अलग से बनाया गया था, इसको छोड़ दिया जाए। और these are the available widgets जो पहले से बना हुआ था। So in today's class we are going to learn how to create a new widget as well as a new widget area. So let's start. Now सबसे पहले मैं तुम लोगों को सिखाता हूँ न्यू विजेट एरिया कैसे बनाना है। आई थिंक तुम लोग को ये समझ में आ चुका है विजेट क्या है, विजेट एरिया क्या है, विजेट एरिया और विजेट की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल के हिसाब से मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उसमें मैं जा रहा हूँ, उसको जाने से पहले और एग्जाम्पल दे रहा हूँ। समझ लो तुमको कोई पर्टिकुलर ब्लॉक, समझ लो एक पर्टिकुलर ब्लॉक, समझ लो इसी ब्लॉक को, यही ब्लॉक, से फॉर एग्जाम्पल यही ब्लॉक तुमको हर पेज में यही ब्लॉक डिस्प्ले करवाना है। एक तरह का मतलब सेम कंटेंट को हर पेज में होता क्या है, फुटर और साइड बार, तो ये तो हर पेज में आएगा ही। पेज का बात बोले तो मैं इसका बात बोल रहा हूँ, इसमें जो आ रहा है ये इसका बात बोल रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे जो कंटेंट आएगा वो पेज का कंटेंट होगा, अपना कंटेंट। जैसे मैं दिखा रहा हूँ एक बार तुम लोगों को फिर से, जैसे मैं यहाँ पे अबाउट में क्लिक करता हूँ तो देखो कंटेंट थोड़ा अलग हो गया है। यहाँ पे ये अबाउट का कंटेंट हो गया, लेकिन फुटर एंड साइड बार सेम रहेगा, हेडर फुटर साइड बार सेम, लेकिन पेज का कंटेंट अलग। मैं यहाँ पे कोर्स में क्लिक करता हूँ, देखो इस बार कंटेंट अलग हो चुका है, ये अलग कंटेंट है, लेकिन हेडर फुटर साइड बार सेम रहता है। ठीक है, तो मैं बोलने वाला हूँ यही कि तुम्हारा जो पेज का कंटेंट है उस कंटेंट में तुमको सेम टाइप ऑफ कंटेंट हर पेज में तुमको अप्लाई करना है। तो तुम क्या कर सकते हो, उस कंटेंट का एक ब्लॉक बना लो। समझ लो यही कंटेंट, से फॉर एग्जांपल के हिसाब से समझ लो कि यही कंटेंट मुझे हर पेज में यहाँ पे लगाना है, इस पेज में भी यहाँ पे लगाना है, या तो ये जो अबाउट पेज है या तो कॉन्टैक्ट पेज है, सब में यही कंटेंट मुझे, सेम कंटेंट मुझे लगाना है। तो तुम्हारे पास ऑप्शन क्या है, या तो तुम हर पेज में जाके उसको मैन्युअली टाइप करो, उसको मैन्युअली लिखो, तो ये तुम्हारे लिए एक लंबा समय लेने वाला है। ठीक है, लेकिन तुम्हारे पास दूसरा ऑप्शन क्या है, शॉर्टकट तरीका क्या है, उसी कंटेंट्स का, उसी पूरा डिज़ाइन का एक ब्लॉक बना लो, और उसी ब्लॉक को हर जगह पे जहाँ जहाँ चाहिए वहाँ पे उस ब्लॉक को, मतलब एक विजेट बना लो। ब्लॉक का मतलब क्या है, एक तरह से विजेट बना लो, और उसी विजेट को हर जगह पे सिंपली अप्लाई कर दो। तो ये भी एक विजेट का एक दूसरा एडवांटेज हो गया। तो विजेट से इस तरह से हम लोग बहुत सारा काम जल्दी जल्दी कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं हम लोग अपना टॉपिक में। मैं बोलने वाला था कि विजेट कैसे बनाना है और विजेट एरिया कैसे बनाना है। तो पहले हम लोग सीखेंगे विजेट एरिया कैसे बनाना है। तो राइट नाउ इस वर्डप्रेस थीम में हेडर के लिए, मतलब यहाँ के लिए, ऊपर के लिए, ठीक है, समझ लो एकदम ऊपर के लिए, ऊपर में कोई भी अगर मुझे विजेट अप्लाई करना है तो यहाँ पे हेडर के लिए विजेट एरिया नहीं है, साइड बार के लिए है, फुटर के लिए, लेकिन हेडर के लिए नहीं है। तो मुझे हेडर के लिए एक विजेट एरिया बनाना है। ठीक है, चलो तो क्या करना है, तो उसके लिए मैं तुम लोग को यहाँ पे पहले एक आईडी एंड पासवर्ड दे के रखा था, इसको शायद तुम लोग नोट डाउन कर लिया होगा, क्योंकि मेरा टाइम लिमिट का ऑप्शन आता है। तो अगर मेरा क्लास करते समय अगर कट हो चुका हो तो तुम लोग इस आईडी में लॉगिन कर लेना इंस्टेंटली। ठीक है, 5 मिनट्स के अंदर। अभी नहीं होगा, मैं बोलूँगा जब होगा। इस आईडी में इंस्टेंटली 5 मिनट्स के अंदर लॉगिन कर लेना, इसलिए मैंने पहले से ही देख के रखा है ताकि टाइम वेस्ट ना हो। अच्छा, क्या बोल रहा था मैं यहाँ पे, तो नया विजेट एरिया बनाने के लिए करना क्या हम लोग को, व्हाट वी हैव टू डू, यहाँ पे जाना है, अपीयरेंस में चले जाओ। ठीक है, अपीयरेंस में एक ऑप्शन मिलेगा, मतलब डैशबोर्ड में, फिर से मैं फ्रेशली दिखा रहा हूँ चीज़ को, डैशबोर्ड में आता हूँ मैं, इस द डैशबोर्ड।
और यहाँ पे अपीयरेंस में जब जाओगे तो इसके सब मेनू में तुमको एडिटर वाला ऑप्शन मिलेगा। दिस इज, नोट डाउन कर लेना ये सब चीज़ मैं जो बोल रहा हूँ। डैशबोर्ड, अपीयरेंस एंड देन एडिटर। डैशबोर्ड, अपीयरेंस एंड देन एडिटर। और यहाँ पे क्लिक करता हूँ मैं। तो यहाँ पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखो इस थीम फाइल का सेक्शन में, इस सेक्शन में देखो यहाँ पे हम लोगों को एक फाइल मिलेगा जिसका नाम हो गया functions.php। ये हर वर्डप्रेस थीम में होता है, functions.php, दिस वन। इसके अंदर थीम फाइल सेक्शन में functions.php वाला तुमको एक फाइल मिलेगा। इस फाइल को क्लिक करना है और इसमें क्लिक करते ही इसका कंटेंट यहाँ पे शो करेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो क्लिक करते ही यहाँ पे क्लिक करता हूँ। अभी कौन सा फाइल यहाँ पे ओपन हो जाएगा, देखो functions.php वाला फाइल यहाँ पे ओपन हो चुका है। ये फाइल का पूरा कंटेंट यहाँ पे ओपन हो चुका है। दिस इज द फाइल हियर। ओके, कहाँ पे, कौन सा फाइल, थीम फाइल, इसके अंदर functions.php। उसके बाद करना क्या है, यहाँ पे तुम लोगों को एक कोड ऐड करना है। ठीक है, क्या कोड ऐड करना है मैं बोल रहा हूँ। यहाँ पे तुम लोग इस तरह से, मैंने एग्जिस्टिंग क्लास को दिखाया था, तुम लोग अभी इसको नोट डाउन करने में समय लग जाएगा। अपना मोबाइल फ़ोन या तो लैपटॉप में जो भी हो उसका इंस्टेंटली एक स्क्रीनशॉट ले लो। मैं इसको जूम कर रहा हूँ। ठीक है, कोड कौन सा है, मैं कोड दे रहा हूँ पूरा का पूरा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ये पूरा कोड तुमको यहाँ पे लगाना पड़ेगा। ये मैंने मैन्युअली लगाया है, पहले से नहीं था, यहाँ पे मैंने मैन्युअली इस कोड को लगाया है। ये मैंने जो अगला ग्रुप में मतलब दूसरा ग्रुप को मैंने क्लास किया तभी मैंने यहाँ पे इसको ऐड कर दिया था। तो तुम लोग को मैं नया से नहीं लगा रहा हूँ, ऑलरेडी लगा हुआ है, तो तुम लोग इसको नोट डाउन कर लेना। अभी नोट डाउन तो समझ लग जाएगा, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अपना स्क्रीन का एक स्क्रीनशॉट लेके रख दो इंस्टेंटली। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लेना। तो ये हो गया पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक। अच्छा, अभी सवाल यह आएगा कहाँ पे लगाना है। तुम लोग पूछोगे कि इसको कहाँ पे पेस्ट करें। यहाँ से लेके यहाँ तक कॉपी कर लो। जैसे मैं फिर से एक बार दिखा रहा हूँ, मैंने ये काट कर दिया, समझ लो यहाँ से मैंने इसको काट कर दिया, नहीं है, समझ लो कि यहाँ पे नहीं है। तो मैं इस तरह से स्क्रॉल डाउन करूँगा। स्क्रॉल डाउन करने के बाद मेरे यहाँ पे लाइन नंबर 240 है। लाइन नंबर कितना, 240। सबका लाइन नंबर सेम नहीं हो सकता, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ तुम लोग देख लेना एक बार। इस तरह से फंक्शन लिखा हुआ है, मतलब ये तो पहले से ही लिखा हुआ है, मतलब जस्ट मैं लोकेशन का तुम लोग को आइडिया दे रहा हूँ कहाँ पे पेस्ट करना है। इस तरह से फंक्शन लिखा हुआ मिलेगा, इस तरह से कुछ लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो या तो लाइन नंबर भी याद कर लो, ऑलमोस्ट इधर उधर हो सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन ऑलमोस्ट सेम इसी रेंज में होगा, इसी नंबर का रेंज में कहीं ना कहीं तुमको मिल जाएगा। फंक्शन, सिंपल क्लिक, विजेट, इनिट। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे ही पेस्ट करना है। ठीक है, ये तुम कहीं पे भी पेस्ट कर सकते हो, जस्ट एक सिस्टमेटिकली पेस्ट करने के लिए बोल रहा हूँ। तो ठीक इसके ऊपर पेस्ट कर देना। ठीक है, अगर ये तुमको ढूंढ के नहीं मिलता है तो उससे कोई इतना घबराने की जरूरत नहीं है, कहीं भी तुम पेस्ट कर दो। लेकिन पेस्ट करते समय ध्यान रखना है कि तुमको, क्योंकि मैं क्यों यहाँ पे बोल रहा हूँ, क्योंकि तुम लोग समझ लो कि यहाँ पे बीच में जाके कहीं पे पेस्ट कर दोगे तो वो गलत हो जाएगा। समझ लो तुमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया चीज़ को, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये एक फंक्शन ऑलरेडी चल रहा है, इसका कोड यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, तो इस तरह से तुम लोग देख लेना, जहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ है तो तुमको मतलब ये मतलब इधर उधर पेस्ट कर दोगे तो वो काम नहीं करने वाला है। एग्जिस्टिंग कोड भी काम नहीं करेगा और ये जो नया कोड है वो भी काम नहीं करने वाला है। तो तरीका क्या है कि मैं यही बोल रहा हूँ कि जहाँ पे तुम लोग देखना इस तरह से। और एक मैं हिंट दे रहा हूँ, जहाँ पे तुम लोग को मिले कि ये जैसे मैं बोल रहा हूँ फंक्शन, सिंपल क्लिक, विजेट, इस तरह से कुछ कोड लिखा हुआ है। ठीक, उसके ऊपर, ठीक है, लाइन नंबर 240 के आसपास होगा। ठीक है, उसके ऊपर इसको पेस्ट कर देना। तो मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर दे रहा हूँ, ये मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ओके, सिंपल तरीका, कुछ नहीं करना चाहिए, इसको पेस्ट कर देना है। और दूसरा कुछ अगर करना है तो तुम क्या कर सकते हो, ये नेम एंड ये आईडी, ये दोनों को चेंज कर सकते हो। बाकी सबको चेंज मत करो, कर सकते हो लेकिन तुम लोग का अभी कोड का इतना हैवी कॉन्सेप्ट नहीं है, इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ कि चेंज करना है। तो नेम एंड आईडी को तुम चेंज कर सकते हो। नेम एंड आईडी अपने हिसाब से कुछ भी दे सकते हो। जैसे यहाँ पे कस्टम हेडर विजेट एरिया दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे इसको मैं फ़िलहाल चेंज नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, चेंज क्योंकि मेरा तो ऑलरेडी सेव किया हुआ है। यही मतलब क्या है कि इसको पूरा हटा के तुम अपने हिसाब से
अपना एक नाम दे सकते हो। तो नाम क्या देना, नाम देते समय ये याद रखना कि तुम ये किसके लिए विजेट एरिया बना रहे हो, तुम ये विजेट एरिया किसके लिए बना रहे हो, उसके लिए उसी का नाम देना। समझ लो कि मैं जो अभी विजेट एरिया बना रहा हूँ हेडर के लिए, किसके लिए, मैंने बोला कि हेडर के लिए मुझे विजेट एरिया बनाना है, ठीक है, यहाँ के लिए, ऊपर के लिए मतलब। तो मैं इसका नाम दे सकता हूँ क्या, हेडर, हेडर HEADER। चलो मैंने नाम चेंज ही कर दिया यहाँ पे, HEADER, हेडर। पहले क्या नाम था, हेडर, यहीं पे रहने दो, ये बस एक कस्टम को मैं हटा देता हूँ, ठीक है। हाँ, तो तुम लोग इस तरह से कहाँ पे उस किस एरिया के लिए विजेट को बना, विजेट किस जगह के लिए, लोकेशन के लिए विजेट एरिया को बनाओगे, उसका नाम के हिसाब से दे देना एक सिस्टमेटिकली, ताकि बाद में तुमको समझ में आए कि ये इस एरिया के लिए विजेट एरिया बनाया गया है। तो हेडर नाम देख के समझ में आ जाएगा, हेडर विजेट एरिया इसका नेम हो गया, ठीक है। नेम याद रखना और उसके बाद इसको अपडेट कर दो। मतलब यहाँ पे ये फाइल को सेव करने के लिए ये नाम होगी, इसमें अपडेट करना पड़ता है, तो मैंने यहाँ पे इसको अपडेट कर दिया। तो चलो ये मैंने इसको अपडेट फाइल कर दिया। देखो इस फाइल को डील करते हुए थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि अगर थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया तो तुम्हारा पेज में एरर आ सकता है, तो पेज में काम नहीं कर सकते, तो पेज सही तरह से लोड भी नहीं हो सकता है, इसीलिए एक बार ध्यान से देख लेना। तो मैंने ये विजेट एरिया को, ये कोड में तुमको कुछ खास चेंज नहीं करना है, जस्ट नेम चेंज करना है अपने हिसाब से। उसके बाद क्या करना है, ये मैंने पहला काम हो गया हम लोग का। अगला जो स्टेप हो गया, क्योंकि मेरा एम क्या है, इस विजेट को हेडर में लगाना है, तो हेडर के लिए बनाना है, विजेट नहीं, ये विजेट एरिया हो गया, सॉरी, ये विजेट एरिया किसके लिए बनाना है, हेडर के लिए। तो यहाँ पे header.php नाम से और एक तुमको फाइल मिलेगा। इफ़ यू गो डाउनवर्ड देन यू कैन सी header.php, थीम हेडर, ये ठीक है, header.php ये फाइल, यहाँ पे क्लिक करो तो ये फाइल तुम्हारा ओपन हो जाएगा। यही हो गया वो फाइल, ठीक है। तो ये फाइल ओपन हो चुका है और यहाँ पे भी मेरा काम क्या हुआ है, तुम लोग कौन सा कोड होगा स्क्रीनशॉट ले लेना उसका एक। फिर से मैं बोल रहा हूँ, मैं इसको जूम करता हूँ और जस्ट इस फाइल में जस्ट एकदम पहले ही जाके, जैसे लाइन नंबर 1 में जाके मैं फिर से दिखा रहा हूँ मेरा कैसे क्या हुआ था। तो मैं एक बार तुम लोग को दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे इस तरह से था, तो मेरा इस तरह से था, मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ पे आके जस्ट पहला लाइन पे आके मैंने इसको पेस्ट कर दिया। तुमको बीच में नहीं लाना है, जस्ट डाल सकते हो बीच में भी, साइड में डाल सकते हो, लास्ट में, लेकिन इतना कन्फ्यूजन नहीं होना है। जस्ट पहले में उस फाइल का पहला लाइन पे जाके उसको राइट क्लिक करके मैंने यहाँ पे ये पेस्ट कर दिया। तो तुम लोगों को ये पूरा का पूरा कोड पेस्ट करना है, ठीक है, पूरा का पूरा एज इट इज़ कोड पेस्ट कर देना है हेडर फाइल में, header.php फाइल में। तो मैंने ये फाइल, ये कोड यहाँ पे ऑलरेडी पेस्ट कर दिया और तुम लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि बाद में इस कोड को लिख लेना। ओके, तो यहाँ तक ये काम हो चुका है। ये तो मेरा ऑलरेडी पहले से ही सेव किया हुआ है, कस्टम हेडर विजेट जो भी है, ये सब कुछ नहीं, तुम लोग को कोडिंग नहीं करना है, जस्ट कोड को पेस्ट कर देना है, यहाँ पे टाइप कर लेना, उसके बाद में यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना। अच्छा, उसके बाद मेरा यहाँ पे ऑलरेडी ये फाइल सेव किया हुआ है, तो मैं इसको सेव करने की जरूरत नहीं, पहले से ही मेरा यहाँ पे सेव था। तो तुम लोग उसको करने के बाद यहाँ पे अपडेट कर लेना, ठीक है। तो ये 2 काम हो चुका है, बस मेजर काम हो चुका है। अभी जस्ट छोटा सा एक काम करना है। क्या काम, तो मेजर काम तो हो चुका है। अभी फिर से हम लोग जाएंगे डैशबोर्ड में, अपना वेबसाइट का डैशबोर्ड में जाएंगे हम लोग। वी हैव टू मूव ऑन टू द डैशबोर्ड, इसको लीव करता हूँ यहाँ से। तो डैशबोर्ड में आने के बाद वही जाना है विजेट्स में। कहाँ जाना है, विजेट्स, विजेट्स कहाँ गया, अपीयरेंस में तुमको मिलेगा विजेट्स, विजेट्स में क्लिक करता हूँ तो देखो ये आ गया। ये मैंने थोड़ा देर पहले नाम चेंज किया था, इसीलिए पहले कस्टम हेडर था, अभी मैंने नाम चेंज कर दिया, इसीलिए हेडर विजेट एरिया आ रहा है यहाँ पे। तो नेम अपने हिसाब से देना है, नेम से इतना कोई गहरा फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो तुमको जब समझ में आ जाए कि जैसे यहाँ पे साइड बार लिखा हुआ है, समझ में आ रहा है किसके लिए, फुटर है, फुटर के लिए, तो उस तरह से तुम अपने हिसाब से नाम को, लोकेशन के हिसाब से नाम को असाइन कर देना। तो ये हेडर विजेट एरिया हो गया। अभी हेडर विजेट एरिया बन चुका है, हेडर विजेट एरिया बन चुका है, लेकिन मैंने अभी हेडर विजेट एरिया में कुछ भी डाला नहीं है, क्योंकि जैसे साइड बार एरिया बना हुआ है, कुछ डालना पड़ेगा ना, फुटर विजेट एरिया बना हुआ है, कुछ डालना पड़ेगा। तो हेडर विजेट एरिया बन गया, लेकिन कुछ विजेट डालना पड़ेगा यहाँ पे। तो विजेट क्या डालना है, समझ लो कि मैं कैलेंडर विजेट को डालता हूँ, जो बना बनाया विजेट से, ब्लॉक से। समझ लो मुझे हेडर में कैलेंडर दिखाना है,
वो दिखाना ना दिखाना अपना मर्जी है, मैं जस्ट बोल रहा हूँ कैसे अप्लाई करना है। तो मैं यहाँ पे कैलेंडर में क्लिक करता हूँ और हेडर विजेट एरिया को मैं क्लिक करता हूँ, फिर ऐड विजेट, और ये आ चुका है यहाँ पे कैलेंडर। यहाँ पे टाइटल देना ना देना अपना मर्जी है, मैं डायरेक्ट इसको डन कर रहा हूँ। तो हुआ क्या, हेडर विजेट एरिया में कैलेंडर नाम का विजेट आ चुका है, और यही विजेट, यही ब्लॉक अभी हम लोगों को अपना पेज में दिखाई देगा। कहाँ दिखाई देगा, जब मैं इसको रिलोड करूँगा तो एकदम टॉप में दिखाई देगा, क्योंकि टॉप वाला पोजीशन होता है हेडर। तो राइट क्लिक करता हूँ, रिलोड करता हूँ पेज को, एंड यू कैन सी हियर ये कैलेंडर विजेट अभी टॉप में दिख रहा है। ये टॉप में मतलब हेडर में आ चुका है ये। तो इस तरह से हेडर एरिया में तुमको जो भी विजेट यहाँ से चाहिए वो यहाँ पे हेडर एरिया में लगा सकते हो। तो आज का क्लास में हम लोगों ने विजेट एरिया बनाना सीखा, हेडर विजेट एरिया बनाना सीखा हम लोगों ने। सवाल ये है, अभी हम लोग को दूसरा जो टॉपिक सीखना है वो हो गया विजेट कैसे बनाना है। ये तो विजेट एरिया बनाया है, लेकिन विजेट कैसे बनाना है, ठीक है। तो ये काम आसान होगा, ये काम इतना डिफिकल्ट टास्क नहीं होगा इसमें। तो विजेट बनाने के लिए तो अगला स्टेप में मूव कर रहा हूँ। सेकंड स्टेप इज हाउ टू क्रिएट ए न्यू विजेट। देखो इसके लिए हमको एक प्लगइन का ज़रूरत पड़ रहा है यहाँ पे। मैं अभी तुम लोगों को कोडिंग पार्ट में जाके इसमें इतना इसको डिफ़िकल्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं सिंपली इस चीज़ को समझा रहा हूँ। अगर विजेट बनाना है तो मैं आसान सा तरीका है, इसके लिए प्लगइन मिल जाता है, ठीक है। तो क्या प्लगइन है, प्लगइन तुम लोग सर्च कर लेना। मैं प्लगइन का नेम बोल रहा हूँ, अगर नहीं मिला तो मिल जाएगा, ये फ्री है, गूगल में मिल जाएगा तुम लोग को। तो प्लगइन है, मैं दिखा रहा हूँ कौन सा प्लगइन है। मैं एक बार इस पेज को मिनिमाइज करता हूँ। मैं कोड को, ये वाला कोड तुम लोग नोट डाउन कर लेना, पासवर्ड तो सेम रहेगा, आईडी ये रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट सेशन के लिए, अगर सेशन क्लोज हो गया तो, अगर यही सेशन में क्लास ख़त्म हो जाएगा तो कोई बात नहीं है, इसका ज़रूरत नहीं है। तो मैं क्या बोल रहा था, हाँ ये प्लगइन का नेम क्या है। तो प्लगइन का नेम हो गया, ये मैं दिखा रहा हूँ तुम लोगों को प्लगइन का नेम। प्लगइन का नेम, हम लोग का पेज कौन सा पेज में अभी काम कर रहा हूँ मैं, डिजिटल मार्केटिंग में, कंटेंट, यहाँ पे प्लगइन में दिस वन, यस दिस वन, कस्टम पोस्ट विजेट मैं दिखा रहा हूँ। इसको कैसे डाउनलोड करना है तुम लोग को मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे। इसको मैं राइट क्लिक करके एक बार रीनेम करके इस नेम को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। तो अभी तो मेरे यहाँ पे ऑलरेडी है, अभी तुम लोग को कैसे करना है डाउनलोड, गूगल को ओपन कर लो, नया टैब में चले जाओ, गूगल को ओपन करो, उसी नेम को टाइप कर दो। नेम ध्यान में रखना, कस्टम पोस्ट विजेट वर्डप्रेस प्लगइन, इस तरह से वर्डप्रेस प्लगइन डाउनलोड कर दो, बस लिख दो, आ जाएगा ऑप्शन कस्टम पोस्ट विजेट वर्डप्रेस प्लगइन, एंटर। तो वही कस्टम पोस्ट विजेट प्लगइन डाउनलोड करने का यहाँ पे तुमको लिंक मिल जाएगा। ये टाइप आ गया, एक सेकेंड, कस्टम, फिर से एक बार मैं टाइप करता हूँ यहाँ पे, कस्टम पोस्ट विजेट वर्डप्रेस प्लगइन डाउनलोड कर देता हूँ मैं यहाँ पर, डाउनलोड, ठीक है। हाँ अभी आया दिस वन, ये वाला, पहले वाला नहीं था, ये वाला होगा। तो यहाँ पे तुम लोग जैसे कंटेंट ब्लॉक लिखा हुआ है, देखा ना, ध्यान में रखना, इस तरह से लिखना है, कस्टम पोस्ट विजेट वर्डप्रेस प्लगइन डाउनलोड। तो जो पहला लिंक आएगा उसी लिंक में जाना है, क्लिक करना है, और ये डाउनलोड बटन मिलेगा तुमको यहाँ पे, ये डाउनलोड बटन मिलेगा, इस डाउनलोड बटन में क्लिक कर लेना। तो क्लिक करते ही ये जो प्लगइन है डाउनलोड हो जाएगा। तो मेरा ऑलरेडी डाउनलोडेड है, ये जिप फॉर्मेट में डाउनलोड होगा, एकदम छोटा सा फाइल है। तो मेरा कहाँ पे डाउनलोड मैंने किया है, ये वाला कस्टम पोस्ट विजेट, ये इस तरह से डॉट जिप मोड में डाउनलोड होगा। तुमको करना क्या है, इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। मेरा ऑलरेडी एक्सट्रैक्ट किया हुआ है यहाँ पे, मैंने ये ही मेरा एक्सट्रैक्टेड फोल्डर है, ये डाउनलोडेड फोल्डर है। इस जिप मोड का डाउनलोड फोल्डर को मैंने एक्सट्रैक्ट करके रखा है, और यही एक्सट्रैक्ट होने के बाद इस तरह से आएगा कस्टम पोस्ट विजेट, ठीक है। तो ये इस तरह से आ गया यहाँ पे। तो ये जो डाउनलोड तुम लोग करने के बाद इसको कहाँ पे रखना है, वो रखने का जगह ध्यान में रखो, कहाँ पे रखना है मैं दिखा रहा हूँ अभी। तुम सी ड्राइव में जंप फोल्डर में चले जाना, जंप फोल्डर में, पता है तुम लोग को जंप फोल्डर, सी ड्राइव में तुम लोग को मिलेगा जंप फोल्डर। जंप फोल्डर के अंदर htdocs, htdocs के अंदर जिस वेबसाइट में तुम काम कर रहे हो, तुम्हारा जो वेबसाइट का फोल्डर है, जैसे अभी समझ लो कि मेरा जो वेबसाइट का फोल्डर हो गया, ये हो गया डिजिटल मार्केटिंग,
मैं अभी जिस वेबसाइट का फोल्डर में काम कर रहा हूँ वो हो गया डिजिटल मार्केटिंग, तो इसमें मैं ओपन करूँगा। इसके अंदर मुझे और एक ऑप्शन मिल जाएगा WP कंटेंट, दिस वन। तो इसको मुझे ओपन करना है। फिर इसके अंदर मुझे और एक ऑप्शन मिलेगा प्लगइन, दिस वन, प्लगइन। ठीक है, htdocs तुम्हारा फोल्डर, जिस फोल्डर में तुमने वेबसाइट को बनाया है, उसके बाद उसके अंदर WP कंटेंट, उसके अंदर प्लगइन। फिर इसी के अंदर उस जिप्ड जो तुमने डाउनलोड किया है उसी के अंदर, इसी के अंदर उस डाउनलोडेड फोल्डर को पेस्ट कर देना। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे डाउनलोड किया था और यहीं पे मैंने इसको अनजिप भी कर दिया। तो बात समझ में आ रहा है? अनजिप करके उस फोल्डर को यहाँ पे पेस्ट कर देना, बस इतना सा काम है। यहाँ पे पेस्ट करने के बाद इसको क्लोज कर दो। अपना वेबसाइट में चले जाओ, अपना वेबसाइट में जाओ, डैशबोर्ड में जाओ। डैशबोर्ड में जाने के बाद यहाँ पे देखो प्लगइन्स लिखा हुआ है, प्लगइन्स। ठीक है, डैशबोर्ड क्लिक किया मैंने, फिर ऑप्शन है यहाँ पे प्लगइन्स। यहाँ पे और एक ऑप्शन मिलेगा इंस्टॉल्ड प्लगइन्स, प्लगइन्स के अंदर इंस्टॉल्ड प्लगइन्स, इस तरह से। ठीक है, फिर यहाँ पे ये एक लिस्ट मिलेगा। इस लिस्ट में इस तरह से, मैं इसको पहले से डीएक्टिवेट करता हूँ पहले को। हाँ, तो ये प्लगइन्स, इंस्टॉल्ड प्लगइन्स, उसके बाद यहाँ पे इस तरह से मिलेगा। और वही देखो कस्टम पोस्ट विजेट कंटेंट ब्लॉक, वही वाला ऑप्शन यहाँ पे मुझे मिल रहा है। ये ऑप्शन यहाँ पे कब आएगा, ध्यान में रखना, उस फोल्डर को डाउनलोड करके उस पर्टिकुलर लोकेशन पे पेस्ट करने से ही ये दिखाई देगा, अदरवाइज यहाँ पे ये दिखाई नहीं देगा ये वाला ऑप्शन तुमको। और लोकेशन कौन सा मैंने ध्यान दे दिया, बोल दिया फिर से एक बार, अगर भूल चुके हो तो मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ कौन सा लोकेशन में पेस्ट करना है। सी ड्राइव, जंप के अंदर सी ड्राइव के अंदर जंप के अंदर htdocs, उसके अंदर तुम्हारा जिस फोल्डर में तुमने वेबसाइट को बनाया है उस फोल्डर को ओपन कर लेना। उसके अंदर WP कंटेंट, फिर उसके अंदर प्लगइन, और उसी के अंदर उस फोल्डर को, डाउनलोडेड फोल्डर को पेस्ट कर देना। मेरा ऑलरेडी किया हुआ है। तो जब पेस्ट करोगे तो यहाँ पे इंस्टॉल्ड प्लगइन ऑप्शन में ये वाला ऑप्शन मिलेगा, और यहाँ पे नीचे देखो एक्टिवेट वाला बटन को क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पे एक्टिवेट बटन को क्लिक कर रहा हूँ, तो ये एक्टिवेट हो चुका है। ठीक है, ये एक्टिवेट हो चुका है। बस यहाँ पे इतना ही काम है। मूव करते हैं हम लोग अगला ऑप्शन पे। देखो, जब इसको एक्टिवेट कर दोगे, एक्टिवेट करते ही, यहाँ पे इसको एक्टिवेट करते ही, ये देखो ये एक नया ऑप्शन आ चुका है, कंटेंट ब्लॉक। ये ऑप्शन कब आएगा? ये ऑप्शन पहले नहीं आएगा, इसको एक्टिवेट करने के बाद ये ऑप्शन आएगा कंटेंट ब्लॉक वाला। तो यहाँ पे हम लोग जाएंगे एड कंटेंट ब्लॉक, एक नया ब्लॉक बनाएंगे। मतलब यही हो गया, एक नया विजेट बनाएंगे, एक नया ब्लॉक बनाएंगे या तो एक नया विजेट बनाएंगे। तो क्लिक करता हूँ यहाँ पे एड कंटेंट ब्लॉक। ठीक है, तो इस तरह से आएगा। देखो, ये एड कंटेंट ब्लॉक में क्लिक करते ही इस तरह से कुछ आएगा। तो यहाँ पे तुम जो ब्लॉक बनाने वाले हो उस ब्लॉक का या तो उस विजेट का नेम क्या है, तुम नेम दे दो। यहाँ पे अपने हिसाब से जो भी तुमको देना है तुम दे सकते हो। जैसे मैंने दे दिया माई ब्लॉक, मैंने यहाँ पे इसको लिख दिया माई ब्लॉक, कुछ भी लिख सकते हो। फिर इस विजेट में, इस ब्लॉक में तुमको क्या चाहिए वो तुम यहाँ पे डिज़ाइन करो, यहाँ पे कंटेंट को डालो। जैसे इस ब्लॉक में मुझे एक तरह से समझ लो कि कुछ इमेज चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ पे वही, जैसे तुम लोग पेज बनाते हो ना, पेज बनाने का तरीका है, ब्लॉग बनाने का तरीका और पेज बनाने का तरीका ऑलमोस्ट सेम है। तो मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, इसमें ऐड ब्लॉक कर रहा हूँ। ऐड ब्लॉक करने के बाद मैं यहाँ पे समझ लो कि एक इमेज को क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, या तो तुम एक काम करो, एक तरह से कोडिंग लगा के, एक तरह से कोडिंग करके एक ये कोड में दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये कोड, इस कोड को ही मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, HTML कोड पे। ये अभी तुम लोग को कन्फ्यूजन हो जाओगे, इसमें मैं सिंपल में जा रहा हूँ, इमेज में जा रहा हूँ। तो इमेज में जा रहा हूँ। मैंने एक सिंपल सा इमेज समझ लो कि यहाँ पे लगा के रख दिया, मीडिया लाइब्रेरी से मैंने इसको डाउनलोड कर लिया, वही जो मैंने पहले से यहाँ पे इंसर्ट किया था। तो ये माई ब्लॉक वाला या जो विजेट है या तो जो ब्लॉक है उसमें ये एक इमेज मैंने सेट कर दिया। जो भी करना है कर सकते हो, इमेज सेट करो, जो भी ऐड करना है यहाँ पे सब कुछ है, ये सब कुछ अवेलेबल तुम यहाँ पे ऐड कर सकते हो गया। इसको पब्लिश कर दो, पब्लिश, मैंने इसको पब्लिश कर दिया। अभी पब्लिश तो कर दिया, तुम्हारा पेज में कहीं पे दिखने वाला नहीं है ये। ठीक है, ये तुम्हारा पेज पे कहीं पे भी नहीं दिखने वाला है, जस्ट तुमने इसको ब्लॉक को बनाया है। अभी ये ब्लॉक कहाँ पे शो करवाना है, ये विजेट कहाँ पे शो करवाना है, तो उसके लिए हम लोग जाएंगे फिर से डैशबोर्ड में।
डैशबोर्ड में फिर से हम लोग जाएंगे यहाँ पे, वही जो अपीयरेंस और विजेट, अपीयरेंस। अच्छा और एक बात है अच्छा उसमें आएंगे अपीयरेंस और विजेट, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जो हम लोगों ने बनाया था, ठीक है, कंटेंट ब्लॉक कहाँ पे मिलेगा ये देखो, एक सेकंड मैं यहाँ पे, हाँ यहाँ पे कंटेंट ब्लॉक कहाँ गया, ये दिस वन कंटेंट ब्लॉक, देखा ना, ये हो गया कंटेंट ब्लॉक, ये कंटेंट ब्लॉक हो गया। अच्छा इस तरह से ना करके मैं तुम लोगों को अगला तरीका सिखा रहा हूँ, ये हो गया कंटेंट ब्लॉक, इसको इस तरह से ना करके मैं और एक दूसरा तरीका सिखा रहा हूँ, इस तरीके से मत जाओ। कंटेंट ब्लॉक तो मैंने बना लिया, समझ लो क्या मैंने बना लिया, कंटेंट ब्लॉक मतलब एक तरह से मैंने विजेट बना लिया। तो इसमें मत आओ, फिर से मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, कौन मैंने क्या विजेट बनाया, क्या ब्लॉक बनाया है, उसको दिखने के लिए मुझे जाना है फिर से कंटेंट ब्लॉक्स, एंड कंटेंट ब्लॉक्स में फिर से मुझे क्लिक करना है। तो मेरा टाइम लिमिट आ चुका है, आफ्टर 5 मिनट्स के बाद मेरा ये क्लोज हो जाएगा, तुम लोग उस लॉगिन में इंस्टेंटली लॉगिन कर लेना, ठीक है। तो इन द मीन टाइम मैं क्लास कर रहा हूँ, तो कंटेंट ब्लॉक्स में क्लिक कर रहा हूँ मैं। कंटेंट ब्लॉक में क्लिक करते ही ये देखो मैंने बनाया था माई साइट, ये वाला, सॉरी माई ब्लॉक दिस वन, इसमें क्लिक करना है, इसको क्लिक कर लो। और इसको क्लिक करने के बाद वही जो ब्लॉक है, नीचे जाओ, इधर से तुम थोड़ा नीचे हल्का सा ड्रॉप डाउन, थोड़ा इसको डाउन डाउन एरो, सॉरी स्क्रॉल डाउन करो, और यहाँ से देखो ये जो कोड है, ये तुमको कोड दिख रहा है, इस कोड को यहाँ से कॉपी कर लो। ये तो कॉपी क्लिपबोर्ड लिखा हुआ है, या तो मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ, ये कॉपी हो गया, बस इतना सा काम है, इस कोड को कॉपी कर लो। अभी करना क्या है, अपना डैशबोर्ड में चले जाओ। अभी तुमको क्या चाहिए, ये जो तुमने ब्लॉग बनाया है, ये जो तुमने विजेट बनाया है, इसको कहाँ पे डिस्प्ले करवाना है, तुम्हारा मर्जी कहाँ पे डिस्प्ले करवाना है। अभी यहाँ पे करवाना है कि साइड में कि मेन कंटेंट में, चलो मैं मेन कंटेंट में एक बार डिस्प्ले करवाना दिखाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो कैसे करवाना है, तो वो तो पेज के हिसाब से होगा, ये तो कंटेंट पेज के हिसाब से होता है। तो कौन सा पेज में, समझ लो कि मुझे कोर्स वाला पेज में, ये जो कोर्स वाला पेज है, कोर्स वाला जो पेज है, इसका इस कंटेंट में ठीक इसका नीचे ही मुझे वो पर्टिकुलर ब्लॉक को डिस्प्ले करवाना है, यहाँ करवाना है। तो मैं क्या करूँगा, डैशबोर्ड में जाऊँगा, गो टू द पेजेस, ऑल पेजेस, क्योंकि वो तो पेज में मुझे मॉडिफाई करना है, पेजेस में जा रहा हूँ, कौन सा पेज में मुझे करना है, कोर्स वाला पेज में, एडिट करो यहाँ पे। फिर यहाँ पे तुमको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है नीचे, और यहीं पे देखो, यहाँ पे जैसे नॉर्मली हम लोग पेज को डिज़ाइन करते हैं ना, वही तरह का वही सिस्टम यहाँ पे आ रहा है। यहीं पे उस कोड को पेस्ट कर दो, मेरा कॉपी किया हुआ है, मैंने इसको पेस्ट कर दिया, पेस्ट हो गया। अपडेट कर दो, यहाँ पे अपडेट भी हो चुका है, मूव ऑन टू हीयर। फिर अपना वेबसाइट में जाओ, पेज को रिलोड करो, मैं रिलोड करता हूँ, देखो आ गया ये। तो ये तो मैंने जस्ट एक इमेज दिया है, तुम अपना एक ब्लॉग बना लो, तुम्हारे हिसाब से जैसे बनाना है, उस ब्लॉग को जहाँ पे भी चाहे तुम उसको अप्लाई कर दो। तो मैंने यहाँ पे कंटेंट में इस ब्लॉग को अप्लाई करना सिखाया, समझ लो साइड बार में या तो फुटर में या तो हेडर में अप्लाई करना है, तो कैसे करोगे, उसके लिए चले जाओ अपीयरेंस, विजेट्स, विजेट में चले जाओ, समझ लो मुझे साइड बार में अप्लाई करना है, ये जो मैंने नया ब्लॉग बनाया है, इसको यहाँ पे अप्लाई करना है। तो क्या करूँगा मैं, साइड बार में तुम एक काम करो, साइड बार में यहाँ से तुमको मिलेगा, यहाँ से टेक्स्ट, ये टेक्स्ट विजेट को पहले ऐड कर लो, मैं एक बार करके दिखाता हूँ। ये जो टेक्स्ट विजेट है, इसको मैं लगाता हूँ साइड बार में, टेक्स्ट विजेट को मैं लगाता हूँ साइड बार में। तो साइड बार में ये टेक्स्ट विजेट आ चुका है, और यहाँ पे इस पे टेक्स्ट का जो कंटेंट है, वहाँ पे उसी कोड को पेस्ट कर दो, जो कोड मैंने वहाँ से कॉपी किया था। तो मैंने इस कोड को यहाँ पे पेस्ट कर दिया, और इसको सेव कर दो, और डन, ये हो चुका है। पेज में जाओ, ऑलरेडी पहले से एक था, रिलोड करता हूँ, और एक आ गया। अभी जो आया ये हम लोग का बना हुआ है, ये तो पहले से ही था। अभी जो मैंने माई ब्लॉक वाला जो विजेट बनाया था, वो यहाँ पे आ चुका है। तो देखो, नया ब्लॉक बना के, नया विजेट बना के हम लोग साइड बार में लगा सकते हैं, फुटर में लगा सकते हैं, कंटेंट में लगा सकते हैं, हेडर में लगा सकते हैं, जो हम लोगों ने बनाया है, वो जो नया विजेट या तो नया ब्लॉक। और ये तो पहले से ही बना बनाया विजेट्स है, तो तुम्हारा अपने हिसाब से ब्लॉक बना लो, जहाँ चाहे उसको पेस्ट कर दो। क्लियर हो गया सबको? तो
किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकते हो अभी। डू एनीबॉडी हैव एनी क्वेश्चन? স্যার স্যার এইটো যে আপুনি স্যাৰ আপুনি যে এইটো কৰিলে এবাৰ যে কৈছিল দুটা নিয়ম আছে আৰু ইটো নিয়ম কেনেকৈ কৰে? সেইটো নালাগে, এইটোৱে কৰিবা, এইটো বেষ্ট হ'ব মোৰ মতে। সেইটো কৰি পেলাই আৰু পাজুল হ'ব, দৰকাৰ নাই। এইটো যোনটো মই শিকিছোঁ এইটো ভেৰি ইজি, আৰু এই মেথডটোৰ থ্ৰুদি তুমি চবতে এপ্লাই কৰিব পাৰিবা। মানে বডিটো এপ্লাই, মানে পেজতো এপ্লাই কৰিব পাৰিবা, ছাইড বাৰতো এপ্লাই কৰিবা, হেডাৰতো পাৰিবা আৰু ফুটাৰতো পাৰিবা, চবতে পাৰিবা। গতিকে এইটো বেষ্ট হ'ব মোৰ কাৰণে, মই ভাবোঁ আছোঁ। সেইকাৰণে মই তোমাক এইটো দেখাই দিলোঁ আৰু। ओके, और किसी का कोई सवाल है? नहीं है? तो यहाँ पे मेरा हो ही चुका है ऑलमोस्ट फिनिश। सेशन क्लोज होने का जरूरत नहीं पड़ा, उससे पहले